नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे चतरा की, जहां घर से हजारीबाग के लिए निकला युवक बीच रास्ते से लापता हो गया। आगे बात करेंगे धुले की, जहां वरुण महेश पाटिल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन्मभूमि व उनके गांव अटारी के पास से गुजरने वाली बाणगंगा नदी में प्रशासन, खनन माफिया, जनप्रतिनिधि की मिली भगत से रेता का अवैध खनन हो रहा है। नदी में 50-100 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनसे राजस्व विभाग को हानि हो रही है। महवा से बटखेरा के मध्य भुसावर, वैर, नदवई, बयाना उपखंड क्षेत्र में ये कारोबार पनप रहा है। रोजाना से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत के भरे निकलते हैं। तहसीलदार, हल्का पटवारी, पुलिस और दलालों की चांदी हो रही है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। हलेना राजस्थान सरकार द्वारा स्टेट हाईवे पर वैर से हड़ेलीगंज सी के मध्य 22 किलोमीटर के अंदर 3 टोल लगे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। नियम के तहत एक टोल से दूसरे टोल की दूरी कम से कम 50 से 60 किलोमीटर होनी चाहिए, जिससे क्षेत्र के वाहन मालिक और चालकों में बहुत गुस्सा है। ये मुद्दा क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह कोहली ने विधानसभा में भी उठाया, जिस मुद्दे की क्षेत्र के लोगों ने प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि साल 2018 में भाजपा सरकार ने निजी 4 पहिए के वाहनों को टोल से मुक्त कर दिया था और सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार ने निजी वाहनों से टोल वसूलना शुरू कर दिया, जिसका लोगों ने भी जमकर विरोध किया। अब सरकार भाजपा की है। इस दल के विधायक और सांसद सहित क्षेत्र के लोगों को आशा है कि राजस्थान में निजी 4 पहिए के वाहनों को टोल मुक्त कर दिया जाएगा। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला महामंत्री होने के नाते से ऐसे अपने राजस्थान के सीएम साहब से एक अनुरोध करता हूं कि जो सन 2018 में भाजपा सरकार थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने जो टोलों को समाप्त किया था, जो जिस तरीके से 4 पहिया वाहनों के टोलों को समाप्त करके और उसके बाद में फिर वो भाजपा सरकार के बाद में जब कांग्रेस सरकार आ गई तो कांग्रेस सरकार ने फिर दोबारा से ये टोलों पर ये टोल लेना लागू कर दिया, पैसा लेना लागू कर दिया। तो इसमें क्या है, एक रूल्स है कि मतलब 22 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में 2-2, 3-3 टोल पड़ते हैं। तो कम से कम 50 किलोमीटर का एक पर ये नियम लागू है कि 50 किलोमीटर पर ही टोल होना चाहिए, लगना चाहिए। जबकि टोल 22 किलोमीटर के बीच में 3-3 टोल आ रहे हैं, तो ये कोई रूल्स नहीं है। हमारे वैर क्षेत्र से भाजपा के विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली जी ने भी ये अपनी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि भाई इस तरीके से टोलों को समापन किया जाए और 50 किलोमीटर के दायरे में ही टोलों को रखा जाए। और इससे हम काफ़ी प्रसन्न हुए। जनता में बड़ा आक्रोश आया और उसी आक्रोश के कारण पहले माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो ये टोल समाप्त किए थे, उसी आक्रोश के कारण जनता ने फिर जो कांग्रेस ने ये टोल चालू कराए, तो उसी आक्रोश में दोबारा जनता ने फिर भाजपा को वोट दिए। जिससे माननीय श्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मेरा यही अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इन टोलों को समाप्त करके और एक जनता के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली कार्य कराएं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के तेलियाडी गांव निवासी एक परिवार की होली की खुशी मातम में तब्दील हो गई। अपने घर से हजारीबाग के लिए निकला युवक बीच रास्ते से ही लापता हो गया। युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। मामले को लेकर युवक के परिजनों ने टंडवा थाने में लिखित आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई है। घटना में लापता युवक की पहचान तेलिया निवासी हीरामन साहू के 18 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है। निकला कि मेरा सामान छूट गया हजारीबाग में, हम जा रहे हैं लाने के लिए, लेकर के और दिन भर में भूल जाएंगे। और गया तो दिन भर फोन लगा रहे हैं, तो 11-12 बजे तक फोन लगा। उसके बाद से फोन उठेबे नहीं किया यार, लड़का से मोबाइल स्विच ऑफ। अब यहाँ पता कर रहे हैं घर में, तो अभी नहीं किया। आस विश्वास देख करके हम लोग अपने परेशान हैं। बोला कि अपना सामान छूट गया है, फाइल सब वहीं छूट गया, आधार कार्ड है, पासबुक फाइल है, सब लेकर के हम आ रहे हैं हजारीबाग से। दिन भर में लौट गए। होली छुट्टी में परीक्षा लिख करके आया, अब गिर गया। लड़का कल 7 बजे से लापता हुआ है, 7:30 बजे से। यहाँ से टेम्पू बैठ के बड़का गाँव तक गया, बड़का गाँव से फिर उतरा। अब वो कहाँ गया नहीं कि इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको अभी 1-1.5-2 घंटा पहले पता चला
तो हम लोग थोड़ा रेशियो हुए, बात हुआ। अभी हम लोग संसद महोदय से भी थोड़ा बात किए तो पता चला उसका कहीं मोबाइल ऑफ है, कहीं पता नहीं चल रहा। हजारीबाग इंटर साइंस कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम लिख करके घर आया था लड़का, और वो लड़का जो सो बहुत सीधा साधा लड़का है। हम पुलिस से शिकायत किया गया। 7 बजे हम टंडवा थाना को इंफॉर्मेशन दिए, शिकायत दिए, और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसका पिताजी आ रहे कि गांव का लड़का है, इसका बगल का ही। अभी तक वो लोग हजारीबाग ही तरफ, बड़का गांव तरफ ही घूम रहा है, खोज रहा है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सर्वे गांव के बेटे वरुण महेश पाटिल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की और सर्वे में हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया और गांव में एक जुलूस निकाला गया और गणमान्य व्यक्तियों और ग्रामीणों द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन भी किया गया। वरुण पाटिल जो तालुका से पहले लेफ्टिनेंट के रूप में चुने गए हैं, एसटी निगम कर्मचारी महेश कुमार शामराव ईशी के बेटे और नर्मदा विकास नंदुरबार डिवीजन अधिकारी सुभाष शामराव पाटिल के भतीजे हैं। सर्वे से वरुण महेश पाटिल को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में चुना गया है। इस समय संरक्षक मंत्री जयकुमार रावल को उपस्थित होना था, लेकिन वह नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वरुण से फोन पर संपर्क किया और उन्हें बधाई दी। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। खबर रविवार दोपहर लगभग 1 बजे की गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गुरसराय रामनगर मार्ग पर रामनगर चुंगी के पास की है, जहां अपने खेत से घर जा रहे ताजपुत्र साबिर उम्र लगभग 18 वर्षीय निवासी मातवाना गुरसराय में निवाड़ी जिले के सिरोनिया गांव आस्था जा रहे मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक रिंकू अहिरवार पुत्र राजकुमार अहिरवार लगभग 20 वर्षीय निवासी सिरोनिया जिला निवाड़ी व मनोज पुत्र अच्छेलाल उम्र लगभग 30 वर्षीय निवासी अक्सेव थाना बमौरी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में कुल 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर रजनीश यादव द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र बड़ेगा। ये जो घायल हुए जी कौन है आपके? हमारे मोहल्ला के पड़ोसी। क्या नाम है उनका? ताज खान। कैसे क्या हो गया उन्हें? वो हाल से घर पर आ रहे थे तो जो दूसरे पक्ष की भी रहती गाड़ी वाले, उनने तेज गाड़ी घाल दी, ज़्यादा स्पीड में। कितने लोग घायल हो गए इसमें टोटल? 3 लोग। कहाँ पे आए अभी आप लोग? हम लोग सरकारी अस्पताल में। इलाज हो गया? हाँ हो गया। ठीक। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।